हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी रीडिंग है दैट इज़ योर पिक अ कार्ड रीडिंग। क्या है आपके करियर में, एक प्राइवेट जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब और या फिर एक बिज़नेस, हम यहाँ पे चेक करेंगे। ओवरऑल मैंने यहाँ पे ये कुछ डेक्स हैं जिनको निकाला है फॉर दिस स्पेशल करियर रीडिंग। कैसा रहेगा ये 2023 आपके लिए इन रिस्पेक्ट टू करियर, योर वर्क, एजुकेशन, कोई एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो ओवरऑल कैसा रहेगा। आप अपने मन में उस चीज़ के रिगार्डिंग सोच सकते हो। जो भी प्रोफेशन, जो भी करियर आपने चूज़ किया है उसके लिए आप सोच सकते हो एंड देन आप अपने मन में मेडिटेट करके उस पाइल को चूज़ करें। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे पाइल बना लेते हैं। ओके, फाइन। मैं यहाँ पे 3 कैंडल्स हैं जो मैंने निकाले हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो फर्स्ट पाइल को मैं यहाँ पे वाइट कैंडल रख रही हूँ। पाइल नंबर 2 पे मैं यहाँ पे येलो एंड पाइल नंबर 3 पे मैंने ये रेड कैंडल रखी है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर कलर आपको अट्रैक्ट करता है या फिर आपका कोई फेवरेट यहाँ पे कलर है, या जैसे आप किसी पाइल से पर्टिकुलरली अट्रैक्ट हो रहे हो, अपने मन में आपने अपने कैरियर को सोच के, अपने प्रोफेशन को, अपने एग्ज़ाम को सोच के आपको यहाँ पे एक पाइल को चूज़ करना है, राइट। एंड उसके बाद आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो उस रीडिंग पे। आपको टाइम स्पेंस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे कि कब कौन सा यहाँ पे पाइल स्टार्ट कर रहे हूँ। आप को अगर वीडियो रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, बिकॉज़ जितने आप मुझे लाइक्स करेंगे उतनी ज़्यादा मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी और मुझे लगेगा कि दैट यू आर लाइकिंग माई रीडिंग्स ऑल्सो, राइट। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या आपको रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। कम्प्लीटली रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली एक थम्स अप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग से। स्टार्टिंग फ्रॉम द पाइल नंबर 1 नाउ। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है उन्होंने ये वाइट कैंडल को चूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पे टैरो डेक से कुछ कार्ड्स पुल आउट करूँगी। क्या है आपके करियर के लिए, और जो भी क्वेश्चन आपने मन में सोचा है क्या वो कंप्लीट होगा, इज़ देयर अ येस और नो फॉर दैट, हम वो भी चेक करेंगे। ओके, क्या कार्ड्स है आपके लिए? सन, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। साथ के साथ आपके लिए पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, राइट। ओके, अर्थ टैरो से हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए। पावर एंड कम्युनिकेशन। एंजल्स मैसेज में से देखते हैं कि क्या है आपके लिए। ओवरऑल एनर्जी, अपॉर्चुनिटी। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। एंड जो हमारा नेचर कार्ड है दैट इज़ अबंडेंस। वाओ, काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वाइट कैंडल से अगर शुरू करूँ तो वाइट इज़ अ साइन ऑफ प्योरिटी, सिंप्लिसिटी, पीस। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये कैंडल को चूज़ किए तो कहीं ना कहीं इस समय आपकी इंट्यूशंस आपकी सिलेक्शन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कह रही है कि आपको पीस, कामनेस अपनी लाइफ के अंदर चाहिए है, सिंप्लिसिटी अपनी लाइफ में चाहिए है। जैसे आप कह सकते हो कि सिंपल चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएंगी, राइट। अगर सबसे पहले मैं देखूँ तो अबंडेंस का कार्ड आया। कहीं ना कहीं आपकी जॉब आपको नेक्स्ट ईयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट करके देगी। आपके पास अबंडेंस इज़ लाइक एवरीथिंग यू हैव इन योर लाइफ। यू हैव रिस्पेक्ट इन योर जॉब, यू हैव योर वर्क, एजुकेशन। आपके पास अपने वर्क के रिगार्डिंग सब नॉलेज होगी एंड जिसके कारण आप काफ़ी अच्छी अर्निंग करेंगे। अबंडेंस कहीं ना कहीं हमें जैसे होता है कि भर देना, हर एक चीज़ को कम्प्लीटली फुल कर देना, आपकी जो डिज़ायर्स हैं उनको कंप्लीट करना, आपकी विशेस को पूरी करना। तो कहीं ना कहीं अबंडेंस हमें ये इंडिकेट करता है। अगर मैं टैरो डेक में देखूं तो सबसे पहले सन का कार्ड आया है। तो सन का कार्ड कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब को डेफिनेटली रेजोनेट करता है। गवर्नमेंट जॉब अगर आप यहाँ पर ट्राई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट ईयर में एक ट्राई मस्ट देना चाहिए। अगर आप अभी भी दे रहे हो तो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज ये प्रेजेंट सिचुएशन से आया है। तो डेफिनेटली अगर आप आगे भी कोशिश करते हो या अपकमिंग ईयर में भी, तो 1 ईयर के अंदर अंदर आपको एक गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर कर आपको अपीयर होना है।
यहाँ पे सन का कार्ड इज़ ऑल्सो अ बिग येस कार्ड कि जो भी आप सोच रहे हो अपने मन में वो पॉसिबल है। आपको उसके लेकर बहुत पॉजिटिव सोच रखने की ज़रूरत है, आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं जाना है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑपोजिशन में आया तो कहीं ना कहीं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप हार मान रहे हो और आपको हार नहीं माननी चाहिए। आप गलत जगहों पे हार मान रहे हो। जैसे कई बार होता है कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता या फिर वी फील डिफीटेड इनसाइड, तो कहीं ना कहीं लो फील कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, या कोई डिसीजन आपने पास्ट में लिया है जहाँ पे आपका काम नहीं बना, आपकी जॉब में आपका काम नहीं बना, तो वहाँ पे शायद आप थोड़ा लो फील करते हो सकते हो। बट 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं हमें कह रहा है कि लाइक आपको अभी रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, यू स्टिल हैव टाइम। ठीक है, आप पास्ट में ज़्यादा पीछे मुड़ के ना देखें और ये भी ना देखें कि अगर किसी को बुरा लगा है या आपको किसी ने हर्ट किया है तो इन चीज़ों के ऊपर भी आपको अभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एडवाइस में जैसे मैं देखूँ तो एम्प्रेस का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं एम्प्रेस हमें एक कंफर्ट जोन को दर्शाती है कि लाइक आपको अपने लेवल में कंफर्टेबल होना है, अपने जोन में आपको कंफर्टेबल होना है। जितना ज़्यादा आप अपने जॉब में, अपने वर्क में, अपने एग्ज़ाम की तैयारी में कंफर्टेबल होंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। जितना ज़्यादा आप सेल्फ पैम्परिंग में रहोगे, जैसे आप अपना ध्यान रख रहे हो और उसके बाद आप तैयारी कर रहे हो या कोशिश कर रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है। आप खुद अगर हैप्पी हो, अगर खुद एक हैप्पी स्टेट पे हो, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एफ़र्ट्स भी अच्छे आएंगे। कोशिश करें कि अपने आप को लग्जरी में भी रखें, कि अपना ध्यान पहले रखें। आपको अपने आप को किसी भी डिस्कम्फर्ट के अंदर अभी नहीं रखना है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म का गोल देखना चाहते हो और आपको काफ़ी दूर तक का सोचना है, ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने की बात है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ, एक जॉब में स्टेबिलिटी आना या फिर गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी, या फिर फ्यूचर को अगर आप देख रहे हो, एक गवर्नमेंट जॉब आपकी खुद की हो, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल करना है, एक कंफर्ट जोन देना है, ताकि आप अच्छे से और डिटेल में भी तैयारी कर सकें। आगे जाके जैसे मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से दिख रहा है, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ येस कार्ड। तो कहीं ना कहीं अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, तो ही आपको ये जॉब मिलेगी। अगर आप रेडी हैं उस जॉब के लिए, तो आपको अपने आप को मनाना होगा कि हाँ, आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ चीज़ों के अंदर आपकी क्लैरिटी होगी, कुछ चीज़ों की आपकी क्लैरिटी नहीं होगी। आपको कुछ रास्ते दिखेंगे, कुछ रास्ते आपको नहीं दिखेंगे, बट आपको अपनी कोशिश बंद नहीं करनी, अपने एफर्ट्स आपको बंद नहीं करने हैं। पेज ऑफ कप्स कहीं ना कहीं हमें कह रहा है कि आपके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। आपकी लव लाइफ या तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी को डिस्टर्ब कर रही है, आपकी जॉब में डिस्टर्बेंसेस लेकर आ रही है। तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी ज़रूर कर रहे हैं, बट आपके पर्सनल इमोशनल इश्यूज आपको तंग कर रहे हैं। आगे जाके मैं मैसेज देखूँ एंजल मैसेज में, तो कहीं ना कहीं पावर इंडिकेट हो रहा है। जो भी ये गवर्नमेंट रिगार्डिंग जॉब या फिर जो भी ये अच्छी अथॉरिटी की जॉब आपको मिलेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको पावर अच्छी मिलेगी। लाइक आपके हाथ में कंट्रोल होगा, डिसीजन मेकिंग पावर हो सकती है, मैनेजमेंट की पावर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कंट्रोलिंग नेचर है, जिससे आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। ऑल्सो देयर इज़ अ बिग पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, जिसके कारण आप काफ़ी अच्छे से आगे जाके बातचीत भी करते हो, एंड ये ही आपकी जॉब का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा, जिसके कारण आपको पावर भी मिलेगी। आप कम्युनिकेशन में अगर अच्छे हैं, चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, लोगों के साथ अच्छे से बात कर सकते हैं, तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो इंक्रीज़ होती है। ओवरऑल जैसे एंजल मैसेज में भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया, आप देख रहे हो कि लाइक ब्लेसिंग्स इनके ऊपर गिर रही हैं, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपके सामने नेक्स्ट ईयर में आने ही वाली है। आपको उसको जैसे बहुत अच्छे से यूज़ करना है, बिकॉज यू गॉट अबंडेंस ऑल्सो, फुलफिलमेंट ऑल्सो, एंड जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप उसको रिसीविंग की सिचुएशन में दिख रहे हैं। आप उसे ग्रैब करेंगे, आप उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, चाहे आपको जितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। पाइल नंबर 1, आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप क्लेम करते हैं इस रीडिंग को तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, एंड डू लाइक माई वीडियो एंड subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye. Number 2 now, जिन्होंने भी येलो
कैंडल को चूज़ किया है, ये पाइल आपके लिए है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे टैरो डेक में से देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, स्टार, 4 ऑफ wands, वाओ, एंड वी गॉट हैंग्ड वन। अर्थ टैरो डेक से मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके लिए क्या कार्ड्स हैं यहाँ पे। मूवमेंट, सेलिब्रेशन। एंजल मैसेज में से देखो तो क्या कार्ड्स है आपके लिए। हेल्पफुल पीपल। ओके, ओवरऑल आपके लिए जो मेजर कार्ड आया है दैट इज़ योर प्रोफेटिक ड्रीम्स। ओके, प्रोफेटिक ड्रीम से पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले आपके लिए येलो कैंडल चूज़ किया है आपने। तो येलो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने भी कलर चूज़ किया है, कहीं ना कहीं आपकी सिलेक्शन इस समय हमें बता रही है कि लाइक आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं। येलो इज़ अ ब्राइट कलर जिससे आप अपनी लाइफ में वार्मथ चाहते हैं, अपनी लाइफ में क्लोजनेस चाहते हैं। आपको ये होगा कि आपकी जॉब के अंदर आप हैप्पी हों, आपको अपनी जॉब में एक सेटिस्फैक्शन भी मिले और आप खुश भी हो। जैसे हैप्पीनेस का जो कलर है वो हमेशा हमारे पास येलो कलर ही होता है। तो अगर आगे जाके मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आया है प्रोफेटिक ड्रीम्स, कहीं ना कहीं हमें कहता है कि लाइक अभी जिस आप रिगार्डिंग अपने क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप ये रीडिंग को देख रहे हैं, आपका एक ड्रीम है जो आप चाहते हो कि कंप्लीट हो। आप उसको ड्रीम को काफ़ी देर से पकड़े हुए हो, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो। आपने काफ़ी देर से, बहुत मुश्किल से चाहे आपने होल्ड ऑन किया हुआ है अपने ड्रीम को। एंड जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि लाइक आप जैसे यहाँ पे पुरानी चीज़ों की तरह आप इस ड्रीम को लेट गो नहीं करना चाहते। आपको ये है कि चाहे आप मुश्किल में हैं, डिस्कम्फर्ट में हैं, स्टिल आपको ये है कि आपका ये ड्रीम पूरा हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँ तो किंग ऑफ पेंटिकल्स हमें यहाँ पे कह रहा है कि लाइक आप एक बिज़नेस के अंदर जाएंगे, आपका खुद का एक बिज़नेस होगा जो आपको काफ़ी सक्सेसफुल भी बनाएगा। तो जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ तो किंग ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं आपकी खुद की बिज़नेस को इंडिकेट करता है। बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस वुमेन हो सकते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट आपकी होगी वो खुद ब खुद आप बनाएंगे। ठीक है, आप पहले या तो पैसे अपनी सेव करेंगे और उसके बाद अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए जॉब भी करनी पड़े ताकि आप अपने खुद की इंडिपेंडेंटली बिज़नेस को स्टार्ट कर सकें। आप यहाँ पे और लोगों की हेल्प नहीं लेंगे और काफ़ी हद तक जैसे अपनी मन की जो ड्रीम है उसके रिगार्डिंग ही बिज़नेस करेंगे। ऑपोजिशन में जैसे मैं देखूँ तो अभी जो करंट सिचुएशन में आप हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या फिर आपकी एजुकेशन हो, जॉब हो, अभी उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो 9 ऑफ कप्स जब आपका ऑपोजिशन में आता है ना, तो कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ की वेट कर रहे हो। जैसे आप यहाँ पे इस लेडी को भी बैठे हुए देख सकते हो कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो रिजर्व्ड है, वो अपने ओपिनियन को, अपनी सोच को एक्सप्रेस नहीं कर रही है। बट लाइक स्टिल कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी सेटिस्फाइड नहीं है। आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी करंट सिचुएशन के साथ और आप खुश नहीं हो, तो आप आगे जाके इस चीज़ को चेंज भी करना चाहोगे। एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देखूँ तो टावर का कार्ड आया है। टावर का कार्ड लाइक हमें उस मोमेंट को रिफ्लेक्ट करता है कि एडवाइस में जो आगे जाके आपके साथ आ रहा है कि आप कोई मेजर डिसीजन लोगे जिसमें आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ोगे ही, वो तो है ही, बट साथ के साथ आप कोई मेजर डिसीजन भी लोगे, लाइक स्विच करोगे, या तो अपनी एजुकेशन को चेंज करने की कोशिश करोगे, कोई नया फील्ड आप चूज़ कर सकते हो, जॉब को छोड़कर बिज़नेस में जा सकते हो, बिज़नेस एक को छोड़ के दूसरे बिज़नेस में जा सकते हो। और कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग ना वेल प्रिपेयर्ड होंगे, उनको मालूम होगा कि आप शायद अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं थे, खुश नहीं थे, तो ही आपने ये मेजर डिसीजन लिया है। अभी इससे आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन हो जाएगी, बिकॉज टावर का कार्ड हमें जैसे कम्प्लीटली बताता है कि शेकिंग ऑफ द लाइफ। ओके, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ टोटली अपसाइड डाउन हो सकती है, कम्प्लीटली चेंज हो सकती है, बट
जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि आगे जाके आप काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे अपनी चॉइसेस से। जो भी डिसीजन आप लोगे तो उससे आप काफ़ी ज़्यादा खुश भी होगे, आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होगे। आपको होगा जो भी आपने अपने लिए ये मेजर डिसीजन लिया है, ठीक है, वो गलत नहीं था। आप अगर आगे जाके फ्यूचर में भी देखोगे तो भी आप कभी रिग्रेट नहीं कर रहे हो अपने डिसीजन पे, क्योंकि आपको मालूम है कि एक टाइम पे आप शायद अपनी लाइफ में खुश नहीं थे, आपके लिए वो सूटेबल करियर नहीं था जो आप चूज़ कर रहे थे। तो 4 ऑफ वांड्स कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को इंडिकेट करता है। तो आपका ड्रीम कंप्लीट होगा, येस और नो अगर मैं देखूँ तो। इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, जो भी आपने क्वेश्चन अपने माइंड में देखा था उसके रिगार्डिंग आपने क्वेश्चन के रिगार्डिंग अपना ई रीडिंग स्टार्ट किया था, तो अगर मैं जैसे उस अकॉर्डिंग देखूँ तो आपका ड्रीम जो भी आपका था आप पूछ रहे हो तो वो कंप्लीट होगा, नो डाउट। बट जैसे उसका जर्नी कम्प्लीटली कुछ और है, अभी जिस जर्नी पे आप चल रहे हो वो नहीं है, तो आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज होगी ही होगी। ऑल्सो जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि जो भी आप अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ में, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, रिस्पेक्ट, फेम, सक्सेस, वो आपको मिलेगा, बट थ्रू अ डिफरेंट रोड, थ्रू अ डिफरेंट पाथ। ओके, जो जर्नी अभी आप जी रहे हो उससे नहीं है, वो चेंज हो जाएगी। एंड उसके आपसे जो एंड एट द एंड ऑफ द लाइफ आपको चाहिए है वो ज़रूर मिलेगा, बट नॉट थ्रू दिस वे। अब आगे जाके जैसे मैं देखूँ तो एंजल मैसेज कहीं ना कहीं हमें मूवमेंट भी शो कर रहे हैं आपके करियर में। आप या तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे, अपने वर्क के रिगार्डिंग काफ़ी रिसर्च करोगे, या फिर जैसे ये भी हो सकता है कि आप जगह जगह से सामान लाकर अपने काम को शुरू कर सकते हैं। ओके, काफ़ी जगह ट्रैवलिंग भी दिख रहा है कि अगर आपका कुछ कुरियर के रिगार्डिंग बिजनेस, आप कुरियर पार्सल्स भेजेंगे तो वो भी हो सकता है। ऑल्सो जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा इंक्लूडेड है, कहीं आप दूर जाके अपने काम के रिगार्डिंग जैसे एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, फिर वापस आकर अपना स्टार्ट करें खुद का कुछ, तो ऐसे भी हो सकता है। तो मूवमेंट यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। नाउ जो भी आपका बिजनेस प्रोडक्ट देगा, चाहे वो आप अपना खुद का कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, आप अपना कोई खुद का कुछ स्टार्टअप खोलना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट आपका अपना सेल करना चाहते हो, तो वो लोगों को काफ़ी खुशियाँ प्रोवाइड करेगा, बिकॉज द कार्ड ऑफ डांस एंड सेलिब्रेशन इज़ देयर। कहीं ना कहीं लोग आपकी दी हुई चीज़ से, आपकी दी हुई सर्विस से बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे, और वो चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी देगी और खुशी भी देगी। तो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सर्विस दैट यू आर गिविंग योर। ओके, आगे जाके जैसे मैं देखूँ तो हेल्पफुल पीपल का कार्ड आया है, तो नो डाउट फाइनेंसेस इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, कहीं ना कहीं आपको लोगों की हेल्प ज़रूर चाहिए होगी इस काम में आगे बढ़ने के लिए। आपका जो ड्रीम है उसको आप नहीं छोड़ोगे, बट विदाउट द हेल्प ऑफ अदर पीपल इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प यहाँ लेनी ही होगी ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफ़िल कर सकें, और खुद ब खुद आपके साथ यहाँ पे लोग भी जुड़ेंगे ताकि आपका ड्रीम कंप्लीट हो सके, क्योंकि आपका ड्रीम जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है और लोगों को खुशी दे रहा है, तो आपका ड्रीम वैसे ही फुलफ़िल होगा ही। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है ज़रूर लाइक करें। अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि इस रीडिंग में आप क्या क्लेम कर रहे हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद पाइल नंबर 3, जिन्होंने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। आपने ये रेड कलर की जो कैंडल है उसको चूज़ किया है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। सबसे पहले मैं टैरो डेक में से यहाँ पे कुछ कार्ड्स को पुल आउट कर रही हूँ। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। चैरियट आया है, एंड देन हम अर्थ कार्ड्स में से देखते हैं कि क्या है आपके लिए। विजिलेंस, कर्मा। एंजल मैसेज में से देखते हैं क्या है आपके लिए पाइल नंबर 3। अनलाइकली, ओ गॉड। ओके, सबसे पहले जो आपका कार्ड आया है दैट इज़ योर प्लांटिंग अ सीड का कार्ड आया है। आपका जो भी ड्रीम है यहाँ पे, जो भी डिज़ायर है जिसको आपने चूज़ किया है, कहीं ना कहीं वो दैट इज़ जस्ट अ सीड। ओके, दैट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ अ थिंग। आप यहाँ पे कंप्लीट पिक्चर के बारे में नहीं सोच रहे,
जैसे आप अगर अपने स्टडीज़ के अंदर हो तो आप ये नहीं सोच रहे कि एट द एंड फाइनली आप किस जॉब पे लैंड करेंगे, कौन सी जॉब आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो कहीं ना कहीं इस जॉब को आप ज़्यादा दूर तक लीड नहीं कर रहे और आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है। यू आर जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ योर ओन करियर, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा फ्यूचर अपना दिख नहीं रहा है, बट कहीं ना कहीं आप ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। अभी जैसे मैं प्लांट सीड में सिर्फ एक बिगिनिंग यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि ये दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ योर करियर। कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सबसे पहले तो आप अपने आप को देखें कि 3 साल के बाद आप कहाँ झपके हैं, लाइक कहाँ जा रहे हैं। आपको ये देखना है कि लाइक फ्यूचर क्या है आपका। अगर आपके जो ड्रीम्स हैं या गोल्स हैं वो आपसे नहीं अचीव होते, इज़ देयर अ बैकअप प्लान फॉर दैट। तो कहीं ना कहीं आपको देखना है कि अगर ये चीज़ आपकी सिर्फ एक ही ड्रीम ना हो, आपका और भी ड्रीम्स होने चाहिए हैं, ताकि कल अगर आपका एक गोल कंप्लीट नहीं होता तो यू कैन स्विच टू अदर थिंग्स ऑल्सो। आपको जैसे ये है कि लॉन्ग टर्म का यहाँ पे सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है, और जो भी करंटली अभी आप सोच रहे हो तो उस पर फिक्स मत रहो, बिकॉज आप बहुत बिगिनिंग स्टेज पे हो, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में हो। ऑपोजिशन में जैसे मैं यहाँ देखूँ तो कहीं ना कहीं लव लाइफ यहाँ पे काफ़ी हावी है आपकी करियर के ऊपर। अगर आप अपने करियर में आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं या अच्छे से सोच नहीं पा रहे हैं, तो द ओनली रीज़न इज़ दैट कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन है। आपकी लव लाइफ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपके पाथ से, और प्रॉपरली आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने काम पे, या अपने करियर का सोच नहीं पा रहे हो। तो लव लाइफ अभी थोड़ा देर अभी आपकी लाइफ में और रहेगी, आपको तंग करेगी। एडवाइस में जो मैं यहाँ पे देखूँ तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं जो भी आप अपना काम या बिजनेस या आगे जाके करना चाहते हैं तो वो गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है। आप यहाँ पे एक अपनी प्राइवेट जॉब यहाँ पे कुछ करोगे, या फिर अपना खुद का कुछ बिज़नेस स्टार्ट करोगे। जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे वो आपका अकेले का नहीं होगा, वो आप लोगों के साथ मिलकर करोगे, लाइक पार्टनरशिप में, कोलैबोरेशन में। और लोगों के साथ आने से मिलकर आपका जो भी पार्टनरशिप में आप काम करोगे वो चीज़ बहुत सक्सेसफुल रहेगी। ऑल्सो आपको काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी भी देखनी है, आपको काफ़ी नए नए लोगों से आप मिलोगे, आपका जो सर्कल होगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा। जैसे आगे जाके जैसे मैं देखूँ तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। आपका जो काम होगा उसमें आप बहुत ज़्यादा मैनेज करोगे, आपका जो बेसिक रोल होगा वो मैनेजमेंट का होगा, फाइनेंसेस का नहीं। आप ओवरऑल सारी चीज़ों को ही मैनेज करोगे। एंड जैसे मैं यहाँ देखूँ तो जैसे ही आप मैनेजमेंट के अंदर आओगे, क्योंकि मैनेजमेंट इज़ द ओनली फील्ड जो आपको सबसे ज़्यादा सूट करेगी, जैसे ही आप मैनेजमेंट के अंदर आओगे कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग डबल हो जाएगी। आप मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करोगे, एंड कहीं ना कहीं आपका मन भी स्टेबल होगा उस दौरान। आप ज़्यादा डाउट्स में नहीं फंसोगे, आप एंग्शियस नहीं होगे, एंग्जाइटी नहीं हिट करोगे। आप बहुत कामली अपनी लाइफ को हैंडल करोगे, अपने वर्क को हैंडल करोगे। आगे जाके जैसे मैं यहाँ देखूँ तो जो ड्रीम आप चाहते हो वो कंप्लीट होगा, जैसे मनी, सक्सेस, लाइफ में जो फेम आप अचीव करना चाहते हो, कुछ भी जिसके रिगार्डिंग आपने अपने रीडिंग को चूज़ किया है, क्या वो कंप्लीट होगा? यस, वो कंप्लीट होगा, वो चीज़ आपको मिलेगी भी। आपका चैरियट का कार्ड आया, आपको उसको लेकर बहुत डिसिप्लिन रहना है। और जैसे आप बोलते हैं ना कि लाइक आपको किसी को जज नहीं करना, आपको किसी सही गलत का नहीं सोचने की ज़रूरत, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको ये अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए है, चाहे अब उसका कोई भी पाथ हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो या आपकी कोई प्राइवेट जॉब हो। मतलब आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो अचीव करनी है, वो आपके मन में होना चाहिए। आप डिसिप्लिन रहेंगे उनको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए भी। आगे जाके जैसे मैं यहाँ रखूँ तो विजिलेंस का कार्ड आया। कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेंस ज़रूर रखें। आपकी लाइफ में आसपास जो भी हो रहा है, किसका क्या काम है या फिर क्या बिजनेसेस हैं अराउंड यू, उसको लेकर आप विजिलेंट रहें, उन पर सोचें ज़रूर। स्टोन पीपल का कार्ड है। कहीं ना कहीं लोग आपको खुद ब खुद आके नहीं समझाएंगे, आपको खुद ही उनसे जाकर पूछना पड़ेगा, उनको खुद ही जाके क्वेश्चन करना पड़ेगा। लोग थोड़े से रुखे आपको मिल सकते हैं, बट लाइक आप अगर उनसे पूछेंगे तो हाँ, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेंट रहना है, विजिलेंट रहना है। आगे जाके देखो तो कर्मा का भी कार्ड आया, तो ध्यान रखना है कि आपका कर्मा ज़रूर ठीक हो।
अगर आप नहीं हेल्प कर सकते फिर भी आपको कोशिश करनी है कि किसी ना किसी तरीके से आप अपने कर्मा ख़राब ना करें, इंटेंशनली किसी को तंग ना करें, या किसी के काम के बारे में आपको बुरा नहीं कहना है, या किसी के काम के लिए आपको कुछ बुरा नहीं करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो चीज़ आगे जाके आपके खुद के अपने अपने काम पे रिफ्लेक्ट ना करे, तो आपको ऐसे कभी भी किसी के काम के रिगार्डिंग कुछ बुरा नहीं करना है। प्लस जैसे मैं यहाँ देखूँ तो अनलाइकली का कार्ड आया है, तो डेफ़िनेटली इस समय जिस भी आप रोड पे हैं, जो भी करियर, प्रोफेशन या एग्ज़ाम आप देख रहे हैं, वो आपका नहीं होगा। ओके, आई एम सॉरी टू से दिस बट देयर इज़ अ नो फॉर दैट। बट जो भी एट द एंड ऑफ द लाइफ आप अचीव करना चाहते हैं, लाइक सक्सेस, मनी, फेम, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। बट जो भी आप लाइफ पाथ पे हैं वो भी चेंज होगा, दैट इज़ नॉट द वन जो आप आगे जाके करेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।